नमस्कार। वंदे भारत की इस खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा से। इंदौर में आज सामाजिक समरसता, परंपरा और आधुनिक सोच का एक सुंदर संगम देखने को मिला। पाल समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाल गडरिया निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन 2026 ने न सिर्फ वैवाहिक परिचय का मंच प्रदान किया, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश भी दिया। श्रीपाल क्षत्रिय सर्व गडरिया परिषद जिला इंदौर के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में देश प्रदेश से आए समाज जनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। ये बड़ा आयोजन हुआ, किस तरह से ये किया गया, सब कुछ बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए वंदे भारत के साथ। इंदौर के MR10 चौराहा स्थित श्री रूप गंगा गार्डन में आयोजित इस भव्य सम्मेलन की शुरुआत प्रातः 9 बजे से हुई। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया था। वहीं प्रवेश द्वार से लेकर पंजीयन काउंटर तक सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देखने को मिली। युवक युवतियों के लिए अलग अलग परिचय काउंटर, अभिभावकों के लिए बैठक व्यवस्था और समाज के वरिष्ठ जनों के लिए विशेष अतिथि दीर्घा बनाई गई थी। सम्मेलन की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब मुख्य अतिथि शैतान सिंह पाल एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में ऐसे परिचय सम्मेलन समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार संत बैठे हो, मैं आप सबकी ओर से उनके चरणों में, दादू महाराज जी, सारे संतों की चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे समाज के गौरव समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देने वाले, जरा शैतान सिंह जी खड़े हो जाओ, जरा इनका स्वागत करो। सम्मानित शैतान सिंह जी, बबली भैया का, बबली जी, रितेश पाल जी, चंदन पाल जी, राकेश पाल जी, लव पाल जी, नरेश पाल जी, एक पवित्र काम मेरा यह समाज करता है। राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन पर एक इंदौर में एक दुखद घटना हुई है। कुछ हमसे बिछड़ गए। मैं आप सबकी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं, राष्ट्रीय पाल समाज जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। ऐसे समाज को मैं प्रणाम भी करता हूं और नमन भी करता हूं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मेरे परम आराध्य परम इष्ट मेरे चतुर्थ सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सब नारायण को प्रणाम करता हूँ। मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई दादू महाराज के चरणों में प्रणाम, मंच पर विराजमान धर्माचार्यों के चरणों में प्रणाम। आज का ये शुभ अवसर जब एक समाज परिचय सम्मेलन केवल दो लोगों के, दो परिवारों के गठबंधन का प्रतीक नहीं है, वरन एक समाज के गठबंधन, समाज के संगठन का प्रतीक है। और जब समाज होता है, समाज में ममत्व, प्रेम का भाव आ जाता है, तो समाज का प्रत्येक युवा स्वयं को। सम्मेलन के दौरान युवक युवतियों का क्रमवार परिचय कराया गया। शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि और रुचियों की जानकारी साझा की गई। अभिभावकों ने भी खुलकर संवाद किया और एक सकारात्मक वातावरण में रिश्तों की संभावनाओं पर चर्चा की। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि आयोजन पूर्णतः निःशुल्क रखा गया। आयोजकों का उद्देश्य था कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक कारणों से वंचित न रहे। यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में युवक युवतियां एवं अभिभावक इस सम्मेलन में पहुंचे। श्रीपाल क्षत्रिय सर्व गडरिया परिषद जिला इंदौर के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सम्मेलन समाज में वैवाहिक प्रक्रिया को सरल, सम्मानजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक प्रयास है।
भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन और अधिक व्यापक स्तर पर किए जाएंगे। सम्मेलन के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया और समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा युवाओं को आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम पूरे दिन उत्साह, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुआ। सम्मेलन ये आयोजित किया है आपने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए आइए भैया आइए। हिंदुस्तान में पाल समाज का देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर के अंदर इस शानदार, जानदार और दमदार युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारे इस संस्था के सम्मानीय बबली जी आप इधर आइए, बबली पाल जी और बोस भी बोलते हैं उनको, नीलेश भैया पाल जी और दिलीप भैया पाल जी, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं भैया महू राजेंद्र जी पाल जी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बेटा बेटी के परिवार, माता पिता को अपने बच्चों के लिए देश के अंदर ना जाना पड़े, प्रदेश के अंदर ना जाना पड़े, घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़े, एक ही मंच पर, एक ही पंडाल के अंदर बेटियों के लिए बेटे मिल जाए, बेटों के लिए बेटी मिल जाए। यानी कितना बड़ा खर्च, कितनी बड़ी परेशानी संस्था ने आज मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आयोजन करके उनकी कम की। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे आयोजन इंदौर में पहली बार हुए और इतने जोड़े यहाँ पर अपना परिचय दे रहे बेटा बेटी हैं। बहुत गरीब घर के भी हैं, बहुत बड़े घर के भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 40-40, 50-50 लाख का जिनका साल का पैकेज है वो भी है। सुन के हमें भी खुशी हो रही है और मुझे विश्वास है कि आज जो सैकड़ों की तादाद, लगभग 500 बेटा बेटियों के यहाँ फार्म जमा हुए, जब वो परिचय एक दूसरे से देखेंगे करेंगे तो सैकड़ों बेटा बेटियों के जोड़े यहाँ बन जाएंगे और माता पिता कितने खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये मंच के ऊपर वो बच्चों के भाव पड़ रहे हैं। जब बेटा अपना परिचय देता है तो बहुत कुछ समझ आता है आंखों से, बच्चा किस गुण का है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हम अपनी बेटी इनको दें कि नहीं दें। ऐसे ही बेटी की ओर जब वो अपनी बात रखती है तो समझ आता है बेटी बातों। तो मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज का दिन पाल समाज के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत अच्छी घड़ी है। मैं बबली पाल जी बोस साहब आपको कोटि कोटि बधाई दूँ कि वो बोस नाम है और बोस के समान उनका काम भी है। ये सम्मेलन जो है आपको लगता है दहेज मुक्त के लिए ये बढ़ावा, मतलब जो बढ़ावा चल रहा है दहेज मुक्त समाज के लिए, उसमें ये मदद करेगा? मैं बताऊं, मैं इस समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, 44 साल से सामूहिक विवाह कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान के अंदर रूढ़िवादी थी, ना ठीक से सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पढ़ाई का स्तर ठीक था, 35,000 से ज़्यादा शादी हिंदुस्तान की धरती पर एक पैसा और एक अन्न का दाना हमने दान में नहीं लिया और सामूहिक विवाह किए अरबों रुपए का। और उसी कड़ी में हमारी ये शाखाएं सब एक दूसरे के अंग हैं। सामूहिक विवाह भी करेंगे और निःशुल्क करेंगे, बेटे बेटी वालों से एक पैसा नहीं लेंगे, उनके कंधे पे एक पैसे का बोझ नहीं रहने देंगे। और ये जोड़े यहाँ बन के जा रहे हैं, ये यहाँ शादी करेंगे, उनकी हम निःशुल्क शादी करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा माता पिता के लिए बचत का ये योजना है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी योजना कोई हो नहीं सकती। जो सम्मेलन है ये और भी मतलब शहरों में हर वर्ष करने की कोई योजना? अरे मध्य प्रदेश के अनेकों स्थानों पर होता है, हिंदुस्तान के अनेकों स्थान है। पाल समाज आगे भी होते रहे? हाँ, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। हमारे इंदौर की धरती पे किसी भी समाज का इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरा तो नाम शैतान है। जिस मंच के ऊपर शैतान खुश हो जाए फिर उस मंच की महिमा क्या हो सकती है। इंसान तो खुश होंगे ही होंगे, बेटियाँ खुश होंगी, बेटे खुश होंगे, उनके माता पिता खुश होंगे, उनके नाते रिश्तेदार जिस भाव से आए। और समिति के उनके भाव देखिए, नीलेश जी को देखिए, ये हमारे बबली भैया को देखिए, उनके पदाधिकारी रितेश जी कहीं पे इतने खुशी और इन्होंने किसी ने 1 लाख रुपए खर्च किए, किसी ने 50,000 खर्च किए, किसी ने 11,000 खर्च किए, किसी ने 2 लाख खर्च किए। क्या दानदाता भामाशाह बन के समाज के लिए आए, बेटियों के लिए आए, बेटों के लिए आए। मैं तो इनको साधुवाद दूंगा।
भगवान इनको और धन दौलत दें, ऐसे कामों में ये लगाएं जिससे हमारी बेटी, हमारे बेटों के माता पिता, जो देखिए बेटा बेटी जोड़ना बहुत मेहनती काम, और फिर उनकी शादी करना और मेहनती। आप समझ सकते हैं, आप भी बेटी है, आप समझ सकते हैं जब वो उनकी निःशुल्क शादी होगी, एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो वो परिवार कितना खुश होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ लक्ष्मी भी बचेगी उनके यहाँ, मर लक्ष्मी इनके यहाँ भी बढ़ेगी। जो इस पर काम करेगा, जो करता है उसे भगवान देता है, जैसा बोगा वैसे ही काटेगा। तो मैं तो इस अवसर पे आपकी चैनल के माध्यम से मैं आज जिन बेटा बेटियों ने अपना परिचय दिया है, भगवान उनके जोड़े आज सबके सब यहीं तैयार हो जाए। युवक युवतियों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, युवक युवतियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें जो? मेरी ओर से मैं बेटा बेटियों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा दूर अब जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ इतने बेटा बेटी आए हैं, इनमें से खोज लें। यहाँ खोजने में आसानी होगी, ढूंढने में आसानी होगी। और यहाँ जो समाज गंगा है, समाज गंगा के बीच में कोई निर्णय होना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भगवान उसमें साथ रहते हैं, भगवान उसमें साक्षी रहते हैं। और इस आयोजन में सबका खून पसीने की कमाई लगी है। यहाँ सबने अन्न भी खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। एक कहावत है, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, और जैसी पीते हैं पानी वैसी होती है वाणी, और जैसे कि साथ बैठते हैं रंग नहीं तो गुण आ जाता है। आज ये समाज गंगा है, गंगा से पवित्र कुछ होता नहीं है। इस पवित्र आयोजन के अवसर पर पवित्र गंगा के बीच में बेटा बेटियों से आग्रह है कि अपने जोड़े तय करो, अच्छा वर मिलेगा, अच्छी बधू मिलेगी, और उनका जीवन सुखमय रहेगा। दूधों पिएंगे और पूतों फलेंगे। माँ अहिल्या की भी कृपा रहेगी, क्योंकि ये धरती हिंदुस्तानी दुनिया की सबसे साफ सुथरी धरती, इंदौर हिंदुस्तान की साफ सुथरी धरती। यहाँ के जो भी आयोजन हो रहे हैं वो बड़े साफ सुथरे विचारों से हो रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने साफ सुथरे लोग उन्हें साफ सुथरे मिले, और जितने अच्छे हो उन्हें अच्छे मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज जिनने परिचय दिया उनको साधुवाद दूंगा, उनके माता पिता को साधुवाद दूंगा, और संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस युग के अंदर कोई एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, इस युग के अंदर कोई समय नहीं देना चाहता, इस युग के अंदर लोग समाज के बारे में नहीं सोचता। पैसे वाला सोचता मुझे क्या करना गरीब से, गरीब सोचता रईस मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बीज वाला अपना अलग चलता है। परंतु इस मंच के ऊपर सबने जिस तरीके से समरसता के विचारधारा के साथ इस आयोजन को किया है, मुझे विश्वास है सफल और सफल होंगे, बेटा बेटी के जोड़े होंगे। मेरी ओर से उनको बधाई है, शुभकामनाएं। बेटा बेटियों से पर एक बार हाथ जोड़ के बेटियों के चरण छूके, बेटी हम देवी के रूप में मानते हैं, और बच्चे कहते हैं ना बूढ़े और बच्चे भगवान के रूप रहते हैं, और वो बच्चे भी हमारे भगवान के रूप है। भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे, और वो तो इस मंच पे ये तय कर ले कि मेरी तो इस देवी से शादी हो रही है, और बेटी ये तय कर ले मेरी तो इस देवता इस भगवान से शादी हो रही है। यही उनसे प्रार्थना। और आपको बहुत 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 भी तो हो सकता है। आज ये अपार भीड़ देख रहे होंगे आप, ये समुदाय हमारे संगठन की मेहनत से ये हो पा रहा है। हमारे संगठन ने जो मेहनत करी है वो यहाँ दिख रही है। मेहनत इतनी मेहनत करके हम आज जो ये एक मंच पे आए हैं, इसमें सभी कई लोगों की मेहनत लगी है। हमने 3 महीने मेहनत करी इसके लिए, और सभी साथियों के साथ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं। समाज को एक करना, समाज की कुछ बुराइयों को ख़त्म करना, साथ ही लड़का लड़की युवा युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से उनके संबंध बनना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो आप यहाँ से इस मंच से समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि और आगे तरक्की करे? इसमें कोई भी ऐसा आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? समाज का सदा साथ अगर मिलता रहेगा तो ये कार्यक्रम क्या समाज हम संगठित करके अगली बार इससे अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। हम आगे ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे यहाँ, मतलब और अन्य शहरों में हर वर्ष ऐसे ही जारी रहेंगे? इंदौर में तो
हमारा प्रयास है कि पूरा समाज को संगठित करके हम यह कार्यक्रम करते रहें। जी, सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब समाज पूरा ही जिस तरीके से, पर मैं यहाँ जिस भूमि पे खड़ी हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी इसी भूमि पर एयरपोर्ट मेरी ही दादी के, हमारी दादी के नाम से है। तो आप समझ सकती हैं कि बरसों पुरानी एक धरोहर है जहाँ से कि हमारी महिलाएं कितनी सशक्त हैं। अहिल्याबाई होलकर जी हमारी जो सभी दादी हैं, हम सभी परिवार की। तो आप समझ सकते हैं महिलाएं सिर्फ अभी थोड़ा सा मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, वरना इस समाज की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, बहुत। फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं? बिल्कुल, इस बात को मैं स्वीकारने से नहीं हटूंगी। और इसमें मैं यहाँ, चाहे मेरे भाइयों को बुरा लगे, कि कहीं ना कहीं भाइयों के द्वारा जो बंदिशें हैं, अगर उनमें आज़ादी दी जाए तो मेरी समाज में, मेरी समाज की महिलाओं में न जाने कितना टैलेंट छिपा हुआ है। तो आप इस मंच से यहाँ की युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब तो शायद सब मुझसे बहुत जागरूक हैं, हो रही हैं, पर मैं चाहूँगी महिलाओं को कि आप अपने टैलेंट को उभारिए, अपने टैलेंट को आगे लाइए। और आप जैसे जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं आपके इस चैनल के जो मालिक हैं, मेरे बड़े भैया, मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि सच में वो जिस तरीके से आज सबको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आज यहाँ पे जो लाइव चला रहे हैं, यहाँ पता भी चला कि निःशुल्क इतनी सेवा एक, और जहाँ आप लोगों को नहीं, खुद भी मौजूद हैं, इससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की महिलाओं को आगे लाने में बड़े भैया का योगदान है। महिलाएं आगे आए, अपने टैलेंट को निखारें, यही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने कार्यक्रम निःशुल्क का जो चालू किया है, ये कार्यक्रम राज्य सम्मेलन अपना, तो आप इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है करने का? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के जो गरीब तबका है, वह लड़के लड़कियों के विवाह के लिए रिश्ते देखने कहीं जाते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो हमारा उद्देश्य इतना है कि सभी एक जगह शामिल हो जाएं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल हों और उनके जोड़े बने यहाँ पर। तो दहेज, जो आप जानते हैं कि दहेज एक ऐसी प्रथा है जो सभी समाजों में फैली हुई है, तो इस सम्मेलन से क्या दहेज मुक्त हो सकता है समाज? शादियाँ सरल हो सकती हैं? इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है, आपने देखा होगा हम लोग निःशुल्क का सम्मेलन कर रहे हैं। आगे भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो विवाह करें वो भी निःशुल्क ही करें। और जो भी गडरिया समाज के हैं सभी से निवेदन करेंगे कि दहेज मुक्त शादियां करें हम लोग, जिससे जो गरीब तबका है कम से कम उन लोगों को अच्छे से अच्छे वर मिलें, अच्छी वधुएं मिलें और एक ये सामाजिक जो बुराई है ये सब दूर हो जाए। तो भविष्य में युवक युवतियों के लिए कोई संदेश आपका? मेरा समाज के सभी युवाओं से यही निवेदन है कि दहेज की ओर न देखें। जो भी देखना है लड़कियों में देखें, परिवार को देखें, परिवार को देखकर विवाह करें। यदि हम दहेज की ओर जाते हैं तो एक बहुत बुरी कुरीति है ये, है ना। इन कुरीतियों से हम दूर रहना चाहते हैं और समाज को बस यही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि हम जिस प्रकार यह निःशुल्क कार्यक्रम करा है उसी प्रकार निःशुल्क विवाह भी हम करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समाहित हों ताकि समाज का भी पैसा बचे और जो पैसा बचे वो अगर चाहें तो समाज हित में भी खर्चा कर सकें। इससे दूसरे जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साहित होंगे, उससे लोग जो सहयोग प्रदान करेंगे हमें तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा इससे। धन्यवाद। और जैसे कहा जाता है कि समाज में लड़कियां पिछड़ी हुई हैं, युवतियां पिछड़ी हुई हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे बेरोजगारी हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ हर तबके की लड़की है, कम से कम इंटर पास तो है ही और कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर ही रही है, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, यहाँ तक कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी देखी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज तरक्की पर है? देखिए, हमारा समाज बहुत तरक्की पे है और एक चीज़ मैं आपको कैमरे के माध्यम में बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में दहेज नहीं लिया जाता। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। हम ना मांगना लेते हैं और ना देते हैं, जो खुशी है, गिफ्ट है, जो भी अपनी तरफ से वो एक, लेकिन वो गिफ्ट के रूप में ही तो हो जाता है ना सब कुछ। हम वो भी नहीं लेते हैं, वो
पहले लाए या बाद में, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब दूसरा रहा कि अपने समाज में जो लड़कियां इतनी सभी सक्षम हैं, थोड़ी सी एक हमारे यहाँ समाज में ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो थोड़ा सा घबराते हैं, है ना। वो घबराना भी चाहिए कि हमारी बच्ची अगर कहीं जा रही है, बेटा कहीं जा रहा है, तो उसके प्रति हमारे को मतलब कि उसके लिए जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं वो आड़े आती है। अब समाज खुल रहा है, स्टेज पे आ रही हैं, बोल रही हैं और पढ़ रही हैं। ऐसा नहीं, हमारे समाज में बहुत अच्छे हैं, फॉरेन जा रही लड़कियां, बच्चे फॉरेन जा रहे। मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये मीडिया से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति अब निचले स्तर पे। गांव की लड़कियां और गांव की जितने भी बच्चे हमारे यहाँ सब सरकारी जॉब में हैं, अधिक से अधिक लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो ये कहीं ना कहीं ये परिचय सम्मेलन इसलिए भी है कि जो बच्चे घबराते हैं स्टेज पर आने से, सामने लोगों के बोलने से, उनको भी एक मौका मिले कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, बोल सकें। ये परिचय सम्मेलन हम एक तो ये शादी का है ये उद्देश्य कि बोलें और दिल खुले। दूसरा ये है कि जब हम हमारे बच्चों को समाज में लेके आएंगे, जब उनको पता चलेगा। तीसरी बात ये है कि अपन इतने सारे समाज में इतनी हमारे लोगों के मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई है, कोई पोस्ट पे है, कोई नेता नगरी कर रहा है या किसी फील्ड में, तो सबको पता चले कि हमारी समाज कितनी तरक्की कर रही है। इसलिए हम लोग ये करते हैं और इसके माध्यम से आगे चल के हम स्कूल, कॉलेज और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम शुरू करेंगे। मैं कुछ सोशल वर्कर हूँ, है ना, तो फ्री कैंप लगाते हैं हम लोग समाज के थ्रू। अभी जैसे यहाँ पे हैं, पर्सनली भी हम लोग बोल देते हैं, जगह जगह जो हमारे समाज का ग्रुप है, हम सब जगह बोलते हैं कि भैया यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स है या डॉक्टरी का कोर्स है या मेडिटेशन, जो भी चीज़ें हैं, योगा है, हमारे यहाँ बहुत कुछ चलता रहता है। ये है कि लोगों को पता नहीं रहता, तो इस माध्यम से सब चीज़ें पता चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाल इंदौर से हूँ। शैतान भैया के संरक्षण में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बबली भैया, नीलेश भैया, इनके संरक्षण में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। समाज एकजुट है, इससे हमको बहुत प्रसन्नता हुई है। आपको लगता है इन सम्मेलनों से इस समाज में थोड़ा सा और मतलब एक बढ़ोतरी होगी, लोग जागरूक होंगे? निश्चित ही, क्यों नहीं होगी, जागरूकता लोगों में आएगी। आज देख रहे हैं आप कितनी विशाल जनसंख्या इस परिचय सम्मेलन में आई हुई है। अपना अमूल्य समय निकालकर समाज के हित में इतना बड़ा कदम उठा हुआ है। बहुत प्रसन्नता की बात है और बहुत खुशी की बात है। आपका अनुभव कैसा रहा है? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं शैतान भैया के साथ बहुत बरसों से काम कर रहा हूँ, तो मैं तो मतलब बड़े बड़े आयोजन में जाता हूँ और आज ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है, मेरे को बहुत खुशी हुई है। आप किस तरह से समाज में इसको देखते हैं तरक्की के तौर पर? मैं संजय निखर इंदौर का निवासी हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। अभी ये परिचय सम्मेलन हुआ है, मेरी उम्मीद ये है कि फिर से यहाँ पर एक समाज के द्वारा शादी, निःशुल्क शादी की जाए। अगर मान लो ये होता है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आगे के लिए क्या आपके ऐसा कोई है कि मतलब हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि समाज में? वही चीज़ अभी परिचय करवाए हैं। आप कुछ निर्धन कन्या हैं, उनका विवाह इसी समिति के द्वारा किया जाए और इसके बाद हमारा मतलब एक प्रकार से राजनीतिक भी दखल हो, हम लोग भी चुनाव लड़ें, हम लोगों का अध्यक्ष बने। अभी जो अध्यक्ष हैं वो कोई मतलब वो नहीं है अहिल्यापाल समाज का, लेकिन अभी दमदार अध्यक्ष इस प्रोग्राम के होने से दमदार अध्यक्ष मिलेगा हमको, ऐसी हमारी उम्मीद है जो हमारे पाल समाज के बारे में सोचेगा। आपको लगता है कि ये सम्मेलन करने से दहेज मुक्त और मतलब सरल विवाह शुरू हो सकते हैं? हाँ, हमारे समाज में ये है कि अगर मान लो कोई ये चालू करेंगे समिति तो बहुत अच्छा ही प्रोग्राम हो सकता है। ठीक। हाँ, मेरा नाम मीरा पाल है और मैं समाज के प्रति वैसे भी मैं पहले बहुत सेवा कर चुकी हूँ और उसके बाद में अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन अभी जो देख रहे हैं आज का जो समय बहुत अच्छा लगा है। ये क्या है, सारी समाज मिलकर अगर पाल समाज, क्षत्रिय, गरड़िया समाज बन जाए फिर क्या बात है, और होना भी चाहिए यही सब। ये सब कुछ होने से तो अपनी समाज बहुत बड़ी नज़र आएगी, होना चाहिए ना। अब ये क्या है, बीच बीच में कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे ये बन नहीं पाती है, लेकिन अब हमको ऐसी उम्मीद है कि अब जो इंदौर में ये कार्यक्रम हुआ है ये थोड़ा ठीक है और इसके बाद में अच्छा बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, मेरा भतीजा नीलेश पाल का बहुत शानदार बहुत अच्छा योगदान है। हाँ, ठीक है ना। आगामी समय में हम चाहते हैं कि सारे भाई ने शादी